भगवान की पावन कथा को श्रवण करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। कहते हैं कई जन्मों का जब पुण्य उदय होता है हम सब के लिए, वैष्णवी से गर्वत पधारे हैं। हम सभी लोग महाराज जी के श्रीमुख से भगवान की पावन कथा को श्रवण करेंगे। तो आप सभी लोग कथा पंडाल में आए, भगवान की कथा करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी के चरणों में चलते हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरु। भगवान श्री गणेश जी के चरणों में सूर्य को बोले श्री गणेश भगवान गणपति रखना गणपति लाज मेरी गणपति प्रभु तेरी शरण में ली गणपति रखना मांगे सदा हे नाथ, हम मांगे सदा हे नाथ, हम मांगे सदा तेरे ध्यान में, तेरे ध्यान में होए मती, तेरे ध्यान में होए मती। प्रणाम अब मम लीजिए लाज में गणपति जगन्नाथ में गणपति प्रभु तेरी शरण में लीजिए लाज में गणपति।
ओ करना प्रभु शुभ गति करना प्रभु शुभ गति अब तो शरण में लीजिए रखना गणपति रखना गणपति प्रभु तेरी शरण में लीजिए रखना गणपति रखना स्वस्ति श्री सर्वैकराग्रविगलत कले पद प्रसूना अस्तस्वत तरुणी कराग्रविगलत कले पद प्रसूना वागच तद्स्मिता ध्येयं सदा परिभवाग्निमभीष्टिदोहम् तीर्थास्पदं शिविरञ्चिनुतं शरण्यां भृत्यादिहं प्रणतपालिभवाभिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् बनसी विभूषित करा नवनीरदाभात पीताम्बरा तरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरे मुखः दरविन्द्रनेत्रात् कृष्णा जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। अकारण करुणा वरुणाले भक्ति वांछा कल्पतरुः
तड़ित दुत्त विनिंदक पीतांबरधारी नंद नंदन यशोदा नंदन बालकृष्ण लाल की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को हम लोग सब लोग मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। देखिए भगवान शिव की कितनी बड़ी कृपा है कि अपनी गोदी में बिठा करके और अपने इष्ट भगवान की कथा श्रवण कराने जा रहे हैं। तो भगवान की कथा श्रवण करने के लिए और श्रवण कराने के लिए भगवान का कीर्तन बड़ा जरूरी है। इसीलिए हम सब लोग मिलकर के पहले भगवान का कीर्तन करेंगे, भगवान को हृदय से कहेंगे कि प्रभु आपका बड़ा आभार है हमारे ऊपर, जो आप अपनी गोदी में मुझे बिठा करके अमृत पान करा रहे हो, रस पान करा रहे हो। सब लोग मिलकर के मेरे संकीर्तन करेंगे कि जय जय राधा रमन गिरधारी, कि जय जय राधा रमन गिरधारी, श्याम कैसे मिलेंगे बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, श्याम कैसे मिलेंगे बनवारी। श्याम कैसे मिलेंगे बनवारी।
की राघवेंद्र सरकार की जय जय श्री राधे। प्रेम से गाएं। एक बार श्रवण करो तो आनंद ही आनंद है और कहीं आनंद नहीं है। जीवन में कितना भी कष्ट आए, कैसा भी कष्ट हो, लेकिन राधा नाम ही ऐसा है, कृष्ण नाम ही ऐसा है जो आनंद देता है। विगलतम तरुणी मवाम द्रुपदं सुसज्जिताम् अग्रेयं करुणातलोचं पुनर्यादिशि दर्शनम्। देखो, जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ये भगवान का साक्षात वही कार्य है। कलयुग में कलुषित प्राणियों का दुख हरने के लिए स्वयं भगवान इस भागवत में समाये हुए हैं। और ये जो भागवत ही केवल भगवान की ही कथा नहीं है कि केवल भगवान की कथा है। ये श्रीमद् भागवत जो है भक्तों की कथा है। इसमें जितनी कथाएं हैं सब भक्तों की तो है। प्रहलाद जी की कथा, ध्रुव जी की कथा, तो जो भागवत है भगवान के भक्तों की ही कथा है, इसमें विराजमान है। भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, उनकी कामना को पूर्ण करने के लिए आते हैं, क्योंकि भगवान के साथ साथ भक्त जुड़े हुए हैं। इसीलिए भागवत के अंदर भक्त और भगवान की दोनों की कथा है, क्योंकि भगवान अपने भक्त के बिना नहीं रह सकते हैं और भक्त भी भगवान के सिवा कहाँ रह सकते हैं। भक्त अपने भगवान के सिवा रह सकते हैं? नहीं रह पाएंगे। जिस प्रकार से भगवान कहते हैं कि भक्त मेरे प्राण है ये सब, उसी प्रकार से भक्त भी कहते हैं कि भगवान भी मेरे प्राण है। इसीलिए जो भागवत है ये भगवान का वांगमय स्वरूप है, साक्षात्कार है और भगवान की भक्तों की कथा है। और जहां भगवान है वहीं भगवान के भक्त हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि कथा को सुनने से होता क्या है। देखो, जिसके बारे में आप नहीं जानोगे तो उसमें आपका मन नहीं लगेगा, और जिस कार्य में आपका मन नहीं लगे तो वो कार्य अच्छे तरह से नहीं हो सकता है, ठीक नहीं होगा। और भगवान की तो ऐसी कथा है मधुरमयी कि इसको जब भी सुनो तो मन से श्रवण करो। मनमो भगवान की कथा सदैव मन से श्रवण करना चाहिए, मन के बगैर कुछ भी नहीं है। पद्म पुराण में से जो श्रीमद् भागवत का महात्म्य है, जिसके बारे में हम श्रवण करेंगे, ये पद्म पुराण की 5वीं स्कंद से निकाल करके दिया गया है कि पहले भागवत को जाने कि भागवत क्या है। भागवत भगवान का वांगमय स्वरूप है, भागवत साक्षात्कार है। जो भागवत है भगवान स्वयं कृष्ण है। ये केवल हमारे और आपके लिए भगवान की उदारता है, जो एक एक अक्षर में, एक एक कण में भगवान समाये हुए हैं। तो सबसे पहले हम भगवान को जानने का प्रयास करेंगे कि भगवान ही कहिए कि जय विधिनाथ, कि जय विधिनाथ होए हित मोरा। विधिनाथ होए हित मोरा। विधिनाथ होए हित मोरा।
अवश्य लोगे तो भगवान कहाँ आपसे विनती स्वीकार करेंगे? स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे और कहेंगे ये मेरा भक्त है, मेरे सहारे है, इसने अपने आप को हमारे ऊपर निर्भर कर दिया है, तो भगवान आपका अवश्य ही कल्याण करेंगे। निश्चित ही कल्याण में दूर नहीं है। यदि भगवान पर विश्वास किया है तो कभी आपका विश्वास खाली नहीं जा सकता है। तो भगवान से कहते हैं प्रभु मैं आपके भक्त हूँ और आप मुझे ही दुख देते हैं। क्या आप भगवान की भक्त हैं तो आपको दुखी नहीं होना चाहिए? जो दुख और सुख आपको अवश्य ही मिलेंगे। यदि आप भगवान के भक्त हैं तो आपको अधिक दुख मिलेगा, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को निर्भय रखना चाहते हैं। हृदय से जितना छल छिद्र होता है निकाल देते हैं भगवान, और शांत सरल चित्त जो भक्त होते हैं उनको अपने हृदय में भगवान बैठाते हैं। भगवान आप हमसे बड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन हमें कभी कभी भगवान से रूठ जाते हैं। भक्तों का अधिकार है भगवान से रूठना, लेकिन उनका लाड़ भी करना, दुलार भी करना। भगवान को जिस रूप में देखोगे भगवान तो उसी रूप में मिलेंगे आपको। लेकिन आप अपने मन के अंदर कोई भाव तो बनाओ माँ कि मुझे गोविंद इस स्वरूप में चाहिए, तो मेरा गोविंद आपको उसी स्वरूप में मिल जाएगा। मन के अंदर कोई स्वरूप बनाया नहीं है। भगवान से कहते हैं कि भगवान दर्शन दो, कैसे दर्शन दो? स्वरूप बनाओ भगवान का पहले, और स्वरूप बनाने के बाद भगवान के चरण के दर्शन करो, वक्ष स्थल के दर्शन करके फिर मुखारविंद के दर्शन करो, तब आनंद आएगा भक्ति करने में। भक्ति ही सुलभ जायतम इति मया, भक्ति ही सुलभ है। जो हम भागवत सुन रहे हैं ये भागवत भगवान का स्वरूप ही है। एक बार नैमिषारण्य के पावन भूमि में 88,000 ऋषि बैठे हुए थे। सौनक जी महाराज प्रश्न कर रहे थे और सूत जी भगवान सबको कथा श्रवण करा रहे थे। सौनक जी ने प्रश्न किया कि प्रभु ये घोर कलयुग आ गया है और मुझे आपने सारी पुराणों को श्रवण कराया है, मुझे कोई ऐसी कथा सुनाइए जिसको सुनने के बाद हृदय में कोई मर्मज्ञ नहीं रह जाए, कोई चेष्टा ही नहीं हो कि मुझे अन्य कोई पुराण सुननी है, जो समस्त वेदों का सार हो, निचोड़ हो, हमें श्रवण करना है। अब सुखदेव भगवान सुत जी कहते हैं ऋषियों मैं जो साक्षात भगवान है मैं उनको ही श्रवण कराता हूँ। आइए हम लोग श्रीमद् भागवत का महात्म्य श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत का महात्म्य सुत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों ध्यान से सुनिए कि सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विषोदिपत्यादि हेतवे आसाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? सत्य, चित्त और आनंद, ऐसा भगवान का स्वरूप है। जो तीनों के हेतु हैं, तापत्री विनाशाय, ऐसे भगवान है। सच्चिदानंद, सत्य, चित्त और आनंद। हम यहाँ बैठे क्या सत्य है? नहीं, अभी बैठे हैं, ठाकुर जी की कृपा नहीं है तो कहाँ बैठे होंगे? तो भी सत्य कौन है? सत्य भगवान की केवल कथा है। हम नहीं थे तब भी भगवान की कथा थी, और आज हम हैं तभी भगवान की कथा है।
हम नहीं रहेंगे। बड़ा आनंद आया। क्या उसमें आनंद आता है? वो तो जीविका के स्वाद है। जीविका की आप स्वाद ले रहे हो केवल। अच्छे अच्छे से काला जाम खा लिए, फिर कहते हैं भैया बड़ा आनंद आ रहा है। आनंद क्या काला जाम में आनंद आता है? ये तो केवल अपनी जीविका का स्वाद ले रहे हो। फिर आनंद कहाँ है? केवल भगवान की कथा में ही आनंद है। इसीलिए देखो, हर शब्द का विलोम होता है, हर शब्द का आप उल्टा कर सकते हो, लेकिन कभी आनंद का उल्टा कर सकते हो? दिन का रात कर सकते हो, लेकिन आनंद का उल्टा नहीं कर सकते, क्योंकि आनंद तो स्वयं माधव ही है। विचार करना मन में, जितनी देर कथा में बैठोगे उतनी देर ही आनंद मिलेगा। कुछ लोग तो कथा में बैठे बैठे भी सोचते रहते घर पे क्या हो रहा है हमारे, फिर कहेंगे कथा तो सुने लेकिन समझ में नहीं आएगी। तो मनी राम को यही रखना, भटकने नहीं देना, क्योंकि मनी राम यदि भटक गए तो सारी कथा भटक गई। और जब कथा ही नहीं समझ में आई थी तो इससे घर में ही पड़े थे, वहां से यहाँ चल करके आए हो, तो मनी राम को भटकने नहीं देना है। मनी राम को यही खींच के रखना, बेटा यहीं रहो, भजन सुनो, भगवान की कथा सुनो। और एक मन से धन होने की आशा है कि भागवत चले, भागवत जी को श्रवण करके आते हैं और बैठे बैठे मन में मान लेते हैं कि भागवत सुनने जब आएंगे, जब भगवान ने हमारा कार्य पूरा कर दोगे तब आएंगे, वरना नहीं आएंगे। ऐसा तो नहीं, कभी ऐसा मन में लाना भी नहीं, क्योंकि भगवान कहेंगे फिर मेरा भक्त बड़ा लालची है। कुछ लोग होते हैं कि भगवान के नित्य दरबार में जाते हैं, नित्य कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, तो उनको छोड़कर भगवान पहले ही से चले जाते हैं। आप एक बार कर देखिए, अपने पड़ोसी से नित्य कुछ न कुछ मांगिए, अवश्य मांगिए। एक दिन देगा, 2 दिन देगा, तीसरे दिन जैसे खटखटाओगे दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाएगा। फिर मन में कुछ न कुछ मांगने ही आए होंगे। जब इसलिए बेटा बैठ के मांगो, भगवान राधे राधे, प्रेम से बोले राधे राधे। हाँ, मांग रहा है तो फिर देने वाले नहीं। इसलिए भगवान से कुछ भी नहीं मांगना है, भगवान से केवल अपनी प्रार्थना है। अंधेरा कितने भी व्याप्त हो, लेकिन सूर्य की भी एक किरण पड़ जाए तो सारा अंधकार दूर हो जाता है। इसलिए हमारे हृदय के अंदर कितना भी मद मोह भरा हुआ हो, लेकिन यदि गुरु भगवान की कृपा अनुकंपा हो जाए तो सारा अंधकार दूर हो जाता है। तो सूत जी से सोनम ऋषि कहते हैं कि आपके पास करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश है, उनमें से एक किरण हम पर डाल दीजिए जिससे हमारा अंधकार नष्ट हो जाए, अंधकार दूर हो जाए और हमारे हृदय के अंदर हमारा मन सरल चित्त बन जाए। क्योंकि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सुतख्यायि कथा सारं मम कर्णरसायनम्। क्या आप मुझे कथा सुनाइए जो सबका सार हो, मम कर्ण रसायनम, जो सबका सार हो। आप ऐसी कथा हमको श्रवण कराइए। बारंबार विनय करने पर प्रार्थना करते हैं। सौनक जी ऋषि सुध जी से कहते हैं कि जब तक गुरुदेव भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक कोई कार्य सुलभ नहीं होता है। संसार में यदि किसी को चिंता मणि मिल जाए तो चिंता मणि का ये काम है, जो चिंतन करोगे वो वस्त्र ला करके आपको दे देगी। लेकिन चिंता मणि में वो समर्थ नहीं है, शक्ति नहीं है कि भगवान के चरणों से हमको मिला सके, भगवान से हमें मिला सके। चिंता मणिर्लोक सुखम
स्वयतो स्वर्ग संपदम् प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि में भी वो समर्थ शक्ति नहीं है कि हमें भगवान से मिला सके। ये केवल कृपा है किसी की तो केवल गुरुदेव भगवान के चरणों में। गुरुदेव भगवान की कृपा हो जाए तो स्वर्ग भी दुर्लभ नहीं है, क्योंकि जब गुरुदेव भगवान से ही मिला देंगे तो बताइए स्वर्ग कहाँ दुर्लभ रह गया। प्रेम से बोले राधे राधे। कि काल प्याल मुख ग्रास त्रास निरनास है तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम्। कलयुग में केवल भागवत ही ऐसी है जो हमें माधव से मिला सकती है। भागवत ही ऐसी है जो हमें गोविंद के चरणों से लगा सकती है, और कोई ग्रंथ नहीं है। हर व्यक्ति को डर लगा रहता है कि हमारे कितने समय मृत्यु हो जाए। काल का ग्रास बने हुए बैठे हैं, सत्य है, लेकिन फिर भी भगवान के चरणों में मन नहीं लगाते, वंचित रहते भगवान से। अपने कार्य में तो हम कुशल हैं, अपना कार्य करने में समर्थ हैं, लेकिन भगवान के कार्य में तुरंत पीछे आते हैं। ऐसा क्यों? क्या भगवान को आपसे प्रेम नहीं है? क्या भगवान पर आपको विश्वास नहीं है जो भगवान से पीछे पैर हटाते हो? भगवान को सदैव हृदय से नमन करो कि आपका बड़ा उपकार है कि जो ये मानव तन मिला है, क्योंकि इस मानव तन में ही आप भगवान का भजन कर सकते हो। और कोई योनि नहीं है इसमें आप भगवान का भजन कर सकेंगे, कोई योनि नहीं है। केवल मानव तन ही ऐसा है कि भगवान ने हमें देकर भेज दिया कि बेटा जाओ मेरा भजन करो, अपना कल्याण करो। ताला भी मेरे पास है, चाबी भी मेरे पास है, लेकिन फिर भी खोलने का ढंग हमको नहीं आता है। मानव तन का ताला हमें मिल गया, भगवान के भजन की हमको चाबी मिल गई, फिर भी हम खोल नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि हम खोलने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। बस संसार में पड़े हुए हैं, अपने अपने कार्य में पड़े हुए हैं। अरे अपने कार्य से निकल करके तो देखो, भगवान को अपना बना करके तो देखो, कितना आनंद आएगा। जब तक आप भगवान को अपना नहीं बनाओगे तो कल्याण नहीं हो सकता है। कल्याण आपका जब ही होगा जब भगवान की आप चरणों का ध्यान करेंगे, भगवान से लगने का प्रयास करेंगे। और भगवान से आप जब ही लग सकते हैं, भगवान से आपको तभी प्रेम हो सकता है जब आप भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। क्योंकि जिसके बारे में हम नहीं जानेंगे फिर उससे हमारा प्रेम कैसे होगा? मीरा जी को ने भगवान ने दर्शन दिए थे कि देखो कैसे मानव है, अमृत की गंगा बह रही है लेकिन कोई नहाने वाला नहीं है। ऐसे देखकर कि मानव देवता भी हंसते हैं सब पर। तो सदैव प्रयास करो मन से अपने कि भगवान हमें अपने चरणों में। देवता भी तरसते हैं। राजा परीक्षित को जब सुखदेव भगवान ने कथा सुनाना प्रारंभ किया तब देवता सारे मिलकर के अमृत का कलश लेकर के आए और उन्होंने कहा महाराज कृपा करिए हमारे ऊपर। आज्ञा आप ऐसा करिए कि अमृत परीक्षित को पिला दीजिए, परीक्षित जीवित हो जाएंगे, और जो श्रीमद् भागवत कथा है ये हमको पान कराइए। मन से
तो भगवान के चरणों से मिला देगी। और जब भगवान के चरणों से जब हम मिल गए तब संसार के आवागमन से छूट जाते हैं। किराज्ञो मोक्षम तथा विच्यम पुराधा तपि स्मिता सत्यलोके तुलावन्य तोलयति साधनंजया। समस्त देवताओं ने देखा कि परम गति की ओर जा रहे हैं। ऋषि ने विचार किया वास्तव में है श्रीमद् भागवत है क्या, कारण क्या है श्रीमद् भागवत। जब परम गति की ओर जाते देखा तब समस्त ऋषियों ने एक पन्ने पर श्रीमद् भागवत जी को रखा और एक पन्ने पर समस्त वेद पुराण रखे। तो जैसे ही श्रीमद् भागवत जी को रखा तो ऋषि कहते हैं कि लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदिं महन्त तदा ऋषिगणः सर्वै विस्मयं परमं ययो। सारे जो वेद पुराण थे हवा में उछल गए। श्रीमद् भागवत के कोई नहीं टिका। ऋषियों ने घोषित कर दिया कि ये पुस्तक नहीं है कोई, ये ना कोई पुराण है, ना कोई पुस्तक है, ना कोई किताब है, इसमें तो साक्षात मेरे गोविंद भगवान बैठे हुए। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। ऋषियों ने कहा कि साक्षात भगवान की कथा है। सुत जी महाराज जी से सनत ने प्रश्न किया कि कृपा करके आप मुझे बताइए कि जो श्रीमद् भागवत है 7 दिन में ही क्यों सुनी जाती है और इसे 7 दिन में ही क्यों करना चाहिए। सुत जी कहते हैं ऋषियों ये कथा नारद जी ने सुनी थी। सनत जी कहते हैं लेकिन नारद जी तो 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं है, फिर उन्होंने कथा कैसे श्रवण की होगी। तो कहते हैं अब आप ध्यान में श्रवण करिए कि उन्होंने कैसे कथा को श्रवण किया। एकदा हि विशालायां चत्वारि ऋषयो मलः सत्संगार्थ समायातां ददृशुष तत्र नारदम्। एक बार बद्रीनारायण धाम में नारद जी भ्रमण कर रहे थे। तो भ्रमण करते करते उन्होंने उनको सनकाद ऋषि मिल गए। अच्छा सनकाद ऋषि जो हैं सो भगवान के परम भक्त हैं। वो भी अपने मन में विचार करते रहते हैं कि कब संतों से मुलाकात हो, संतों से दर्शन हो, तो कुछ हरि चर्चा हो, हरि कीर्तन हो, ऐसा मन में विचार करते रहते हैं। जब इन्होंने नारद जी को देखा तो बड़े मन प्रफुल्लित हो गए। आज राम भक्त मिल गया है, कृष्ण भक्त मिल गया है हमको, और आज हरि चर्चा होगी। लेकिन जब सनकाद ऋषि नारद जी के पास गए तो उन्होंने देखा बड़ा मन दुखी हो गया होगा। नारद जी के मुख पर चिंता छाई हुई है। ऐसा लग रहा है कि नारद जी से कुछ किसी ने छीन लिया है, किसी ने कुछ लूट लिया है। बड़ी चिंता है नारद जी को। सनकाद ऋषि आकर के पूछते, अरे नारद आपके मुख पर क्या चिंता का कारण है, बताइए हमसे कहिए। कथम ब्रह्मदीन मुखम कुतिस चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतिस चिंतातुरो भवान। नारद जी ने कहा, सनकादियों ने जब पूछा कि किस बात का कारण है मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूं।
नरसनकादि ऋषि कहते हैं कि मैं यहाँ कर जानता हूँ कि आपके पास जो धन है ना कोई चुरा सकता है ना कोई लूट सकता है। और अब मुझे तो यहाँ तक ज्ञात है कि आज तक आपने अपने लिए एक कुटिया भी नहीं बनाई है, फिर भी आप इतना चिंतित नहीं, क्या कारण है? और सनकादि ऋषि मुस्कुरा कर कहते हैं नारद जी, आपका जो धन है ना कोई चोर चुरा सकते हैं ना लुटेरा लूट सकते हैं, क्योंकि संतों का धन ही ऐसा है। संत ने तो अपना जीवन ही नारायण के नाम कर देते हैं कि जो है तो राधा ही हमारा धन है। संतों का धन क्या है? सब लोग मिलकर के हम प्रेम भाव से राधा रानी का स्मरण करेंगे। श्री राधा हमारो धन, श्री राधा श्री राधा हमारो धन, राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन, राधा 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 हमारो धन, राधा 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 हमारो धन, राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन, राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन, राधा श्री राधा श्री राधा। जय हो। संतों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन, राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन, राधा 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 हमारो धन, राधा 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 दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा, दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन, राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन, राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन, राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन, राधा श्री राधा श्री राधा। जय हो। राधा 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 हमारो धन, राधा 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 दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा, दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन, राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन, राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन, राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो चिंता तुरु भगवान, क्या चिंता है, क्या कारण है, मुझसे कहो। अब नारद जी ने उदारता से पूछते कि मेरे दुख का क्या कारण है, तो सुनो। मैंने अपने जितना वैभवशाली हूँ उतने ही महान माने जाते हैं जी। जब मैंने बड़ी विडंबना देखी तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा यहाँ से तो काम बनने वाला नहीं है, इसीलिए मैं वहां से चल करके और गृहस्थों के आश्रम में गया, जो गृहस्थ हैं। लेकिन जब मैं गृहस्थों के पास गया तो वहां भी मैंने बड़ी विडंबना देखी। वहां पर भी मैंने देखा कि जो घर में माता पिता की सेवा जब तक हो रही है, जब तक उनके पास धन है, और धन नहीं है कि माता पिता की खटिया तो घर से बाहर। और पहले घर में यदि कोई कार्य होता था तो बड़ों से सलाह ली जाती थी कि ये कार्य कैसे किया जाए।
और आजकल ऐसी विडंबना हमने देखी है कि घर में कोई कार्य होगा तो माता पिता से कोई पूछ जांच नहीं है, फिर किसको बुलाया जाता है? स्याले को बुद्धि दाएगा, साले साहब को बुलाया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये करे या ना करे। अब बताइए, जिसके घर में सलाह साले साहब देंगे तो उसका घर चलेगा? ये बात हम नहीं कह रहे, भागवत जी कह रहे हैं, ठीक है? सलाह लेना है तो माता पिता से लो ना, माता पिता से सब सलाह लोगे तभी कल्याण होगा। वृंदावन की कहावत है, घर बिगाड़े आरो घर बिगाड़े सारो। इन्हें साले साहब के मानोगे तो घर राधे राधे रखा है। प्रेम से बोले राधे राधे, जोर से बोले राधे राधे। श्याले को बुद्धि दाएगा, कन्या विक्रयणो लोभ दंपति नाम चकल कनम। जहां जिसका सौदा पड़ जाए वहीं उसकी शादी पक्की है, और थोड़ो सो खटपट है गए तो शादी नहीं पक्की है। तो पहले थे, आजकल कहते हैं कन्या विक्रयणों, लोग सौदा करने जाते हैं, शादी करने नहीं जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कन्यादान होता है और शादी अनुष्ठान है, उसे अनुष्ठान की ही रूप में देखना चाहिए। धन की कभी आशा नहीं करनी चाहिए। केवल उनके माता पिता का आशीर्वाद यदि मिल गया और उसके चरण कमल यदि आपके घर में छा गए तो आपका और घर का कल्याण हो जाएगा। नहीं तो धन ही धन हाथ में लगेगा और कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। तो नारद जी कहते, जब मैंने ये विडंबना देखी कि जहां जिसकी तय हो जाए वहीं उसकी शादी हो जाती है, तो मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात से और मैं अशांत हो गया। और जब मैं अशांत हो गया तब मैंने सोचा कि कहीं भी मुझे शांति नहीं मिलने वाली है, तो मैं श्रीधाम वृंदावन चला गया और वहां पर जाकर के यमुना जी के किनारे एक मैंने दृश्य देखा। उस दृश्य को देख करके मैं और बड़ा चकित रह गया। मैंने देखा कि एक माता रो रही है, उसके पास दो बूढ़े पुरुष भी पड़े हुए हैं, बहुत सारी महिलाएं उसको घेर कर खड़ी हुई हैं, कोई उसे जल पिला रही है, कोई पंखे से हवा कर रहे हैं। नारद जी ने मन में विचार किया, मैं चलकर पूछता हूँ कि क्या कारण है। फिर मैंने कहा अभी, क्योंकि माताएं तुरंत बिगड़ जाती हैं और तुरंत मान जाती हैं, इसलिए नारद जी मन में विचार किया। मैं इनके पास गया और कहने लगे, आप बाबा बैरागी हो गए, हमारे बीच क्यों आ रहे हो? तो नारद जी ने कहा, ये सोच कर मैं वहां नहीं गया। और जब मैं वहां से चलने लगा तो उस देवी ने मुझे देखा और देवी ने देख करके आवाज दी कि भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मम चिंता मपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वदागहरं परम। उस देवी ने मुझे देखा और कहा कि आप कहाँ जा रहे हो? आपकी दर्शन मात्र से भगवान की प्राप्ति हो जाती है और आज इस अबला को छोड़ करके आप जा रहे हो। जब वह नारद जी ने देवी की ओर देखा तब नारद जी ने कहा, आप कौन हो देवी और यहाँ क्या कर रहे हो? जब नारद जी ने उदारता दिखाई तो उस देवी ने कहा कि मैं साक्षात भक्ति मां हूं और ये जो दो बूढ़े पुरुष आप देख रहे हैं ये ज्ञान और वैराग्य है। नारद जी ने कहा, देवी आप कहां से होकर के आ रही हो? भक्ति मैया कहती हैं कि मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई हूँ और कर्नाटक में पली बड़ी हुई और भ्रमण करते करते सब जगह मेरा खूब मान सम्मान हुआ और भ्रमण करते करते जो ही मैंने वृंदावन में पग रखा तो मैं तो नवयुवती बन गई, लेकिन दो मेरे जो पुत्र हैं ज्ञान और वैरागी ये दोनों बुढ़ापे में ग्रस्त हो गए। अब आप बताइए, जिसकी माता नवयुवती हो और बच्चे
बुढ़े बन गए हों, बुढ़ापे में ग्रसित जर्जर अवस्था में हों, तो उस माता के हृदय में शांति कैसे मिलेगी? क्योंकि माँ अपने पुत्रों से बड़ा प्रेम करती है। एक माँ ही ऐसी है जो कभी कुमाता नहीं होती है। पुत्र तो कुपुत्र हो जाते हैं, लेकिन कभी माता कुमाता नहीं होती है। माँ का सदैव आभार मानना चाहिए, क्योंकि 9 मास गर्भ में राखी माँ, ना जाने कितने कष्ट उठाती है। मिन्नत करके भक्ति करके संतान पालती जाती है। अपने ऊपर कितना भी कष्ट आ जाए झेल लेगी, लेकिन अपने पुत्र को कभी कष्ट में नहीं देख सकती है। ऐसी जननी होती है। और वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, फिर माता पिता को कष्ट देते हैं, तो बताइए मैया, माता पिता को क्या व्यतीत होती है? तो उनका आदर सम्मान अवश्य करो, उनको कभी मत बोलो। क्योंकि यदि आप मैया को भूल गए, माता पिता को भूल गए, तो भगवान कभी आपको याद करने वाले नहीं है। क्योंकि भगवान स्वयं नारायण होकर के अपने माता पिता के चरणों को दबाते थे, गुरु को प्रणाम करते थे। सर्वप्रथम उनका कार्य ही यही था राम जी महाराज का, कि उठ करके माता पिता के चरणों में प्रणाम करना। आजकल के बच्चे तो हरी हरी है, जो है सो राधे राधे है। प्रेम से बोले वचन रचन में कम केवलम चाकलैया ध्रुपदमपियातो यत कृपातो ध्रुवोऽयं सकले कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। भक्ति मैया नारद जी से कहती हैं कि आपने जिस प्रकार से ध्रुव के ऊपर और भक्त प्रहलाद के ऊपर कृपा की थी, मेरा निवेदन है आपसे, मेरे बालकों के ऊपर भी अपनी कृपा दृष्टि डालिए, कृपा करिए। नारद जी कहते हैं कि देवी आप चिंता न करें, मैं तो कहता हूँ कि धन्य है वृंदावन, कि वृंदावन में आज भी भक्ति मैया ताता भैया करके नृत्य कर रहे हैं। आप कलयुग में, इस कलयुग में वृंदावन में नवयुवती है, इतनी भक्ति है वृंदावन में, क्योंकि वृंदावन के हर एक बच्चे के ऊपर, हर एक मानव के मुखारविंद राधे नाम की माला चलती रहती है। और जिसकी मुख पर राधे नाम की माला होगी, तो क्या कलयुग उसका कुछ बिगाड़ सकता है? कलयुग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। क्यों? क्योंकि राधे रानी के दास हैं वो, और राधा रानी जिसके दास हैं, तो भगवान उनको सदैव हृदय में बिठा करके रखते हैं। तेन भक्तिन गत्यां वृंदावन से संयोगात पुण्यास्ति तरुणी नवा धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिन त्रयप्रजा। नारद जी कहते हैं धन्य है वृंदावन, जहाँ आज भी भक्ति नृत्य करते हैं। नारद जी सब समझ गए। भक्ति मैया कहती है जब कलयुग इतना बुरा ही था, दुष्ट था, फिर परीक्षण से छोड़ क्यों दिया? नारद जी कहते हैं कि इसमें केवल एक अच्छा सा गुण दिख गया था कि यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभ्यते सैन्यक कलौ केशव कीर्तनम। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से जपोगे तो कल्याण अवश्य होगा। आइए
2 मिनट भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन से ही कल्याण होता है। तो हम सब लोग भगवान का भावपूर्वक कीर्तन करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सभी लोग भाव से ताली बजा के संकीर्तन करेंगे। एक बार जोर से कहिए, राधे राधे, श्री राधे, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम बोलो गोविंद भगवान की। तो काम का नाम लेना है बस। और कलयुग में यहाँ तक कहा गया है कि यदि आप अपने मन से अंदर कोई भी सोचते भी हैं तो मानसिक पाप भी नहीं लगता है, और अन्य युगों में तो मानसिक पाप भी लग जाता था, लेकिन यहाँ तो मानसिक पाप भी कलयुग में लगने वाला नहीं है। इतना अच्छा कलयुग है। केवल भगवान का भजन करते रहो, और भगवान का भजन करते करते ही कल्याण हो जाता है। ऐसी भगवान की कथा है। कलयुग में केवल भगवान का भजन करो, और किसी वस्तु की करने की जरूरत नहीं है। यदि आपने भगवान का भजन कर लिया तो आपका कल्याण निश्चित है, क्योंकि भजन से ही तो भगवान को मिल जाते हैं। और जब भजन से आपको भगवान मिल गए तो कल्याण दूर कहाँ है। क्योंकि भगवान को पाने के ही लिए तो यहाँ पर हम आए हैं धरा धाम पर। और किस लिए आए हैं कि खाए पिए सोए चले गए, इसलिए आए हैं। केवल भगवान का भजन करने के लिए आए मेरी माँ, केवल भगवान को पाने के लिए आए हैं, केवल भगवान को हृदय में बिठाने के लिए आए हैं। ये मानव तन इसीलिए मिला है कि एक बार भगवान का भजन कर ले हम, फिर आना जाना हमारा बंद हो जाए। भगवान हमें अपने चरणों में लगा ले, फिर धरातल पर आना हमको नहीं पड़े, क्योंकि आपके दर्शन मात्र से ही भगवान मिल जाते हैं। नारद जी कहते हैं आप चिंता न करें। नारद जी ने हाथ में जल लिया और वेद मंत्रों को पढ़ना प्रारंभ किया। वेद वेदांतर पढ़े लेकिन कुछ प्रभाव नहीं हुआ। तब उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का पाठ किया, और वो भी एक बार नहीं पाठ किया। गीता पाठ है तो मुहुर मुहु गीता का पाठ अनेकों बार किया। थोड़ी सी चेतना आई, लेकिन जैसा था पहले वैसे ही हो गए। नारद जी मन में विचार करते हैं मेरे औषधालय में जितनी चूरन चटनी सब मैंने चटा दी, अब इनको कल्याण कैसे हो।
अब नारद जी को चिंता होने लगी कि अब मैं क्या करूं। नारद जी बड़े दुखी हो गए। नारद जी ने विष्णु भगवान ने कह दिया, देखो वो सतकर्म श्रीमद् भागवत ही है। नारद जी ने कहा कि मैंने वेद वेदांतों को श्रवण कराया, उससे कुछ नहीं हुआ तो क्या केवल श्रीमद् भागवत से ही हो जाएगा। अब सरकार ऋषियों ने दृष्टांतों से समझाया। कहा आप बताइए, एक व्यक्ति ने कहा मुझे आम खाना है, तो आम ला करके दे दीजिए। बड़ा स्वादिष्ट आम था, और जब आम का सीजन चला जाए फिर दोबारा आम मांगे तो आम के पत्ती ला करके दे दो तो क्या स्वाद मिलेगा? बल्कि वहीं से आम आया हुआ है लेकिन स्वाद नहीं मिलेगा, क्योंकि पेड़ का जो तत्व चीनी गन्ने की रस से तो आती है, तो जो चीनी से बना लोगे गन्ने रस से बना पाओगे? क्योंकि उसका वो सार वही जान सकता है जो भगवान के पास में रहता हो। और सनकाद ऋषि चारों भैया तो सदैव भगवान के पास ही रहते, इतने की इतने ही हो। सनकाद कहते हैं ये सब भगवान के नाम की महिमा है। किसकी महिमा है? भगवान सदैव श्रीमन नारायण का नाम चलता रहता है। सनकादियों की जब भी उनकी इच्छा होती तब जाकर के भगवान के दर्शन करने चले जाते हैं और भगवान के दर्शन करके पुनः आ जाते हैं। कि देखो आप जैसे संतों का जब तक सत्संग नहीं हो तब तक हर एक तिवारी में ही नहीं कहेगा ये तो भगवान की आप लोगों के ऊपर कृपा है जो खींच कर लाए यहाँ बिठाए हैं कि बैठ के कुछ सुनो, है ना। घर में सब लोग बैठे रहते हैं, तो भगवान का एहसान मानो, हाथ जोड़ निवेदन करो प्रभु इसी प्रकार से हमें सत्संग मिलता रहे, इसी प्रकार से हमें भगवान की बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम सिया राम जय जय राम। आवत यही सर अस कठिनाई, कहते हैं कि यदि संतों का आशीर्वाद नहीं है, संतों की कृपा नहीं है तो हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, फिर हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। ये किसी की कृपा है तो गुरु भगवान की कृपा हो, संतों की कृपा हो, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। अब नारद जी के कहने पर हरिद्वार में गंगा के तट पर वहां पर देखते देखते सारा समुदाय प्रांगण सब भर गया।
भृगु वशिष्ठ गौतमो भृगु जी महाराज जो गृहस्थ से वो भी संत आए, वहां पर देखते देखते श्रोता समुदाय का सब भीड़ इकट्ठा सी हो गई। अब नारद जी ने सरकारियों ने देखा कि सब कथा के बड़े उल्लासी हैं, प्रेमिक हैं, भावुक हैं कथा के। तब नारद जी ने उन्होंने भगवान की महिमा को गाना प्रारंभ किया। सनकादि ऋषि कहते हैं कि सदा भगवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरे जतम समासेत। कि जो भगवान की कथा है सदैव श्रवण करने योग्य है। भगवान की कथा को श्रवण करने से ही हमारे जीवन का कल्याण होता है। देखो आज सनकादि ऋषि भी कहते हैं जो भगवान की दर्शन अभिलाषी रहते हैं, जबकि उनकी इच्छा जब भी कहे तब जाकर के भगवान के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि मुझको भी भगवान के दर्शन कब प्राप्त हो सकते हैं, जब मैं निरंतर प्रतिदिन भगवान का भजन करता रहूंगा तब। खाने वाला तो है नहीं, तो इसे गुरु जी ने भोग लगाया और कहा बेटा ये प्रसाद खा लो। गुरु जी से कहला गुरु जी आपके मैंने 2 बात नहीं मानी और ये तीसरी बात भी नहीं मानोगे तो घोर नरक में जाऊंगा, इसलिए प्रसाद खा ही लेता हूं। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि खाने पीने की बारी है तो तुरंत आगे और कार्य आए तो तुरंत पीछे हो जाना चाहिए। कार्य में सदैव आगे रहना चाहिए। माता पिता की सेवा में तुरंत ही आगे रहो और कार्य में खाने पीने भले ही पीछे हट जाओ, लेकिन सेवा करने के लिए अवसर आ जाए तो कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। तुरंत ही श्रवण की कोई कल्याण नहीं हो सकता है। फिर कहोगे क्या करें, सुना तो खूब था लेकिन पता नहीं कल्याण क्यों नहीं हो रहा है। अंत में यही होगा कि भैया मन से नहीं श्रवण किया था। तो जब तक मनी राम यहाँ है और कथा आपने मन से श्रवण की है तो कल्याण दूर नहीं है, तो भगवान भी तुरंत मिल जाएंगे। भगवान कहते हैं भक्त से विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। सनकादि ऋषि कथा कर रहे थे कि तब तक भक्ति मैया अपने दोनों पुत्रों को लेकर के ज्ञान और वैराग्य को ताता थैया नृत्य करते हुए बीज सभा में आ गए और जाकर के सनकादियों से प्रश्न किया कि अहम ततस्थामि, मैं कहाँ बैठूं। सनकादि ने पूछा आप कौन हो देवी, कहाँ से आई हो। भक्ति मैया ने कहा मैं स्वयं भक्ति हूँ और जो ये 2 पुत्र देख रहे हो ज्ञान और वैराग्य है। आपकी कथा के श्रवण करने मात्र से ही इनके दोनों की जर्जर अवस्था संपन्न हो गई, अब नियुक्त बन गई। अब मुझे आसन दीजिए, मैं कहां पर बैठूं। सनकादियों ने कहा कि यहाँ पर कितना श्रोता समुदाय बैठे हुए हैं, सबके आप हृदय में बैठ जाइए। भक्ति मैया कहती हैं कि मैं तो सबके हृदय में जाना चाहती हूँ, घर घर में जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कोई बुलाता ही नहीं है। और एक बात बताऊं, जिसके हृदय के अंदर भक्ति मैया आ जाते हैं उसके घर में भगवान आने से नहीं रह पाते हैं। अब बताइए जिसका मकान साफ सुथरा हो वहाँ कौन नहीं बैठना चाहेगा, हर कोई बैठेगा भैया कि उनके यहाँ जाना साफ सुथरा है, सफाई है। और आप घरे मेहमान कोई आए, पानी भी दो भी गंदा दो, बैठने के लिए वो भी गंदा दो, वही भगवान रहते हैं। भक्ति मैया, भक्ति स्वयं भगवान की प्राण वल्लभा है, स्वयं भगवान की प्रीतमा है। भगवान कहते हैं कि जहाँ मेरे भक्त रहते हैं, जहाँ भक्ति रहती है, मैं वहाँ अपने आप को रोक ही नहीं पाता हूँ। और जहाँ भक्ति जिसके हृदय में विराजमान हो जाती है, मैं भी उसके हृदय में जाकर के बैठ जाता हूँ। और यदि एक बार आपके हृदय के अंदर भक्ति मैया बैठ गई और भगवान एक बार यदि आपके हृदय के अंदर बैठ गए, तो मेरे सांवरे सलोने सरकार में यही तो खासियत बात है कि एक बार यदि आपके हृदय के अंदर अपना घर बना लिया तो फिर निकलने वाले
नहीं है, कितना भी प्रयास कर लो। और भगवान की कथा को श्रवण करने के बाद उसका मनन करेंगे, मनन करने के बाद उसका चिंतन करेंगे, तब हमारे हृदय के अंदर भक्ति विराजमान हो जाएगी। नहीं, उसके लिए हमें क्या करना होगा? देखो, यदि भक्ति है और उस भगवान की कथा को मन से श्रवण करके उनका चिंतन करना रहता है। बताया है कि भगवान की पूजा करनी चाहिए, कैसे बताया नहीं करनी चाहिए। हम लोग होते हैं ना, घर से थोड़ी सी मिस जाने के बाद उसमें जो भी आपके घर में सामग्री उपलब्ध है, प्रेम और भाव से भगवान के सामने रख करके और भाव से कहो कि प्रभु मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपका दास हूँ। जो भी मैंने अपने घर पर बनाया है, जो भी हमारे यहाँ सामग्री उपलब्ध थी, मैं बना करके लाई हूँ, और प्रेम पूर्वक आप प्रभु पाइए। जहाँ आपका भाव गोविंद से मिल गया तो गोविंद कहते हैं कि मैं भी भाव का भूखा हूँ, और आपका भाव हमसे मिल गया, इसलिए इस भजन को मैं अवश्य ही पान करूंगा। अब अरे भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से मेरा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और टेर भक्ति भाव की करते मुझे लाचार है। भगवान को अपने घर बना कर रखा, उसमें रख दिया, तो आपका बना हुआ खाना फिर खाना नहीं रह जाता है, फिर वो प्रसाद हो जाता है। और घर में प्रेम से बुलाओ, कैसे बुलाएंगे जानते हो? हमारे से बुलाएंगे, क्योंकि मैंने अनेकों बार देखा है कि जब भी भाव से हूँ मैं, और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजो तो भाव से मेरा पार है। भाव से मुझको भजो तो भाव से मेरा पार है। ओ भाव स्वीकार है। आप मेरे हो जाओ बस ये मुझे स्वीकार है। बांध लेते भक्त मुझको, बांध लेते भक्त मुझको, प्रेम की जंजीर में। बांध लेते भक्त मुझको, प्रेम की जंजीर में। इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। आपका भूखा हूँ मैं तो आप ही इशार है।
भगवान का भजन करते हैं तो वो भी तो भगवान का भजन करते हैं, लेकिन वो भगवान को देखना चाहते हैं कि मुझे इस रूप में मिलो, तो भगवान को नरसिंह रूप में मिल जाते हैं। और हम चाहते हैं कि भगवान हमें कृष्ण रूप में मिले, तो भगवान को कृष्ण रूप में मिल जाते हैं। आप जैसा चाहोगे वैसा ही भगवान वैसे ही आपको मिल जाएंगे, क्योंकि भगवान ने कहा है कि मैं केवल अपने भक्तों के लिए ही हूँ और किसी के लिए नहीं। आप भगवान को जिस रूप में देखना चाहोगे, मेरा गोविंद उसी रूप में धराधाम पर आ जाएगा। शनकादियों ने कथा श्रवण कराई, नारद जी ने कहा ये धन्य है भगवान की कथा, जिसको श्रवण करने मात्र से ही ज्ञान और वैराग्य ठीक हो गई। इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर गांव था। उस गांव में एक पंडित जी, आत्मदेव नाम के एक पंडित जी रहते थे। वो पंडित जी बड़े ही सरल स्वभाव की थी, बड़े ही सीधे साधे थी। दूसरों के यहाँ जाकर के भगवान की कथा को सुना करके अपनी जीविका का पालन पोषण करते थे। उन्होंने आज तक कभी किसी से ये नहीं कहा कि मुझे इतनी दक्षिणा चाहिए, जो उनको दे दो वही प्रेम से लेते थे। लेकिन आत्मदेव जितने सीधे थे, उनकी पत्नी उतनी ही बड़ी करुण स्वभाव की थी। उनकी पत्नी का नाम है धुंधली देवी। उनका काम जानते क्या है? धुंधली देवी का काम यही है कि सवेरे उठ करके जब तक 2-4 पड़ोसियों से लाठी चार्ज न कर ले तब तक खाना नहीं खाती है। इतना अच्छा स्वभाव है। जितने पति देव आने के बाद आस पड़ोस जाकर के लाठी चार्ज कर लेना, जब तक लड़ाई नहीं कर लेने आपस में जाकर के तब तक घर में भी शांति नहीं है। लेकिन फिर भी आत्मदेव जी इतने सीधे हैं कि इस जीवन को क्या करूंगा, इस जीवन को मैं त्याग दूंगा। उधर से एक संत जी आ रहे थे, उन्होंने देखा कि भगवान के लिए रो रहा है। जाकर के पूछा क्यों रो रहे हो, भगवान के लिए रो रहे हो? आत्मदेव ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं भगवान के लिए नहीं रो रहा हूँ। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है लेकिन एक संतान नहीं दी है। संत ने कहा राम राम राम, कैसा भक्त है, भगवान के लिए से रोना चाहिए, वो संत के लिए रो रहा है, संतान के लिए रो रहा है। ठीक है बेटा, तो भजन करने में चल रहा हूँ, लेकिन चरणों में गिर गए आत्मदेव जी ने और कहा कि संतों के आशीर्वाद से मेरी संतान हो सकती है, आप मेरे पर कृपा करिए। यदि आप हमारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे तो मैं आपके चरणों में अपने प्राण का त्यागन कर दूंगा। संत भगवान सोचते अच्छा भला भगवान का मैं भजन बैठकर कर रहा था, अच्छा भला इस मूडी व्यक्ति से मिल गया हूँ, इसको कहां से संतान दूंगा मैं? आत्मदेव ने कहा संतों की यदि कृपा हो जाए तो सब सुलभ है। खूब समझाने का प्रयास किया, बेटा तो एक जन्म की कह रहा है, मैंने तेरे मस्तक की रेखाएं पढ़ी है, तेरे मस्तक पर 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है। आत्मदेव ने कहा अब मुझे तो इसी जन्म में संतान चाहिए, और यदि आपने इस जन्म में मुझे संतान नहीं दी तो मैं आपके चरणों में सिर्फ पटक पटक करके अपना प्राण त्याग कर दूंगा और आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। संत भगवान कहते हैं अच्छा भला भगवान का भजन कर रहा था, कहां करके मोदी रुपये से भी मिल गया हूं। आगे दर्शन करेंगे। वृंदावन में साधु जी रहते थे। बरसाती सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताने लगा। खल नीच बिचारा धुंधकारी वैश्याओं के घर जाने लगा। खल नीच बिचारा धुंधकारी वैश्याओं के घर जाने लगा। एक दिन घर में
मैया से कहा माता मुझे धन चाहिए। माता ने कहा जितना धन था सब तो उठाकर के ले गया है। आपने जितना धन रखा हुआ सब लेकर से चला गया है। घर में क्या रखा हुआ है? धुमकारी ने कहा मैया आप मुझे यदि धन नहीं दोगी तो जलती हुई लकड़ी से मैं तुमको मारूंगा। तो बताइए जिस जननी ने इतना बड़ा से इतना बड़ा कर दिया, आज वही पुत्र कह रहा है कि मैं तुम्हें लकड़ी से मारूंगा। उस माता के ऊपर क्या व्यतीत हो रही होगी? रोते रोते आत्महत्या जी के पास गई। दोनों दंपति बैठ करके रो रहे हैं, रोदन कर रहे हैं, स्मरण करते हैं कि भगवान ने कैसी संतान दे दी हमें। अरे संतान नहीं थी तो मैं कुशल थी, अरे आज संतान है तो एक सुख से खाना नहीं खा सकती हूँ। इसीलिए कहती है भगवान से मांगो, यदि भगवान ने संतान दे दिया तो आप कुशल रहेंगी, और यदि कहीं कंस दे दिया तो कुशल कभी नहीं रहेंगे। आज तो उन्होंने गाली दी। मेरा हाथ जोड़कर के आपसे पुत्र निवेदन है कि अपने बारे में मत सोच, लेकिन मेरे बारे में सोच कि तेरे पिता ने क्या प्रतिष्ठा कमाई है। इसीलिए कहते हैं पुत्र चाहे तो पिता के नाम को उजियार कर दे, और पुत्र चाहे तो पिता के नाम को धाम पर फंसा दे। खूब समझाने का प्रयास किया, क्योंकि भगवान से आपने उनका प्रेम नहीं तोड़ा है। माता पिता सबसे ज्यादा दुखी जब होती है जब देखते हैं कि मेरा पुत्र गलत मार्ग पर जा रहा है। सबसे ज्यादा पीड़ा उनकी तब होती है। धुंधकारी उसे चारपाई में बांध दिया, और चारपाई में बांध करके हाथों पैरों को फिर वैश्याओं ने उसके गला को दबाना प्रारंभ किया, लेकिन फिर भी उसके प्राण नहीं निकले। एक वैश्या ने जाकर के घर से चूल्हे में आग रखी हुई थी तो उसने में आग को डाल करके घुस दिया। अब विचार करिए जरा, देखिए पुत्र ने केवल मैया से कहा था कि माता आप मुझे धन नहीं दोगी तो चलती हुई लकड़ी से मारूंगा तुमको मैं। आज उसके प्राण निकल रहे हैं तो चलती हुई अग्नि से निकल रहे हैं। अब बताइए जब कहने का इतना बड़ा फल मिलता है तो जो पुत्र अपने माता पिता को कष्ट देते हैं, जो पुत्र अपने माता पिता को दुख देते हैं, जो पुत्र अपनी माता पिता की बात नहीं मानते हैं, उनका क्या होता होगा? क्या उनको कभी परम गति मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। सद्गुणी भी वो कभी नहीं बन सकते हैं। माता पिता का हर एक माता पिता की बात मानेगा। कहते हैं परीक्षित ध्यान से सुनो। सूत जी ऋषियों से कहते हैं ऋषियों ये कथा ही ऐसी है। सरकार जी ऋषि कहते हैं ध्यान से सुना आप लोगों ने कि माँ को एक शब्द कहने से कि माँ मैं आपको जलती हुई लकड़ी से मारूंगा, उस शब्द का इतना बड़ा भयानक प्रमाण मिला कि जाकर के उसे अग्नि के द्वारा ही प्राण त्यागना पड़ा। जब इतना बड़ा दुख हो सकता है तो सबसे मेरा निवेदन है कि दुनिया में कितना भी कष्ट मिल जाए, दुनिया में कितना भी दुख मिल जाए, सबको छोड़ देना, घर परिवार सबको छोड़ देना, लेकिन कभी अपने माता पिता को बिल्कुल नहीं छोड़ना। कि 9 महीने तक किसी से कहा जाए कि अपने पेट पे ईंटा बांध करके 2-3 महीने रहो तो कोई रहेगा, और हमारी मैया तो 9 महीने तक हमको करती है, और उसके बाद हम इतने बड़े होते हैं तो हमें इतना बड़ा से वैश्याओं ने उसको मार करके उसके घर में ही दफना दिया, वहीं पर गाड़ दिया, और वैश्या धन लेकर के चली गई। और वह धुंधकारी एक महान भयानक प्रेत बना जा करके गोकर्ण जी ने अपने सोचा कि मैं गांव में जाऊंगा सब लोग जग जाएंगे, इसलिए अपने गोकर्ण जी एक संत हैं जो भगवान का भजन करने लगते हैं। उस प्रेत ने अनेकों ने महामुंचन्ति जासा
तदे अस्मि धुंध का कल्याण क्यों नहीं हुआ? देखो आप बताइए कि जब श्राद्ध भी बहन का हुआ तो नाम गोत्र चेंज हुआ कि नहीं? तो जब मार के ही अच्छा सही होगा। इसलिए कहते हैं पंडित जो लोग ना कि अपना नाम लीजिए गोत्र लीजिए। गोकर्ण जी ने कहा आप चिंता न करें, मैं सुबह आपके कल्याण का अवश्य ही उपाय करता हूँ। जो भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे बताइए कि मैं क्या करूं जिससे मेरा पुत्र, जिससे मेरे भाई का उद्धार हो जाए। तो आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा कि श्रीमद् भागवतम मुसप्ताह वाचनम कुरु। साप्ताहिक श्रीमद् भागवत श्रवण कराइए इनको। और यदि आपने श्रीमद् भागवत जी को श्रवण कराया तो इनका अवश्य ही कल्याण हो जाएगा। गोकर्ण जी ने कहा मैंने स्वयं ही श्रीमद् भागवत को सुन रखा है, पढ़ाई की मैंने श्रीमद् भागवत की और मैं ही श्रीमद् भागवत श्रवण कराऊंगा। जब गांव वालों को पता चला कि गोकर्ण जी महाराज जी की मुखार विंद से श्रीमद् भागवत होने जा रही है तो सब गांव लोग एकत्रित हो गए। सुंदर सा मंच बना दिया और उस मंच पर गोकर्ण जी महाराज विराजमान हुए। एक जिस प्रकार से भगवान की आज प्रथम दिन है तो एक गांठ फूट जाती है, टूट जाती है, इस प्रकार से 7 दिन में 7 गांठें टूट गई और अंत में दिव्य रूप में धुंधकारी प्रकट हो गया। 4 भुजाएं, सौंदर्य रूप है, दिव्य रूप धरो जात सुलस्ति पंडिता से गो धुंधकारी का स्वरूप है। गोकर्ण जी ने पूछा कौन है आप, कहां से आए हैं? तब धुंधकारी ने कहा कि भ्यातयाम तुम, कहां मैं प्रेत बनकर के भटक रहा था, खाने पीने में दिक्कत होती थी, जल पीने जाता था तो वहां भी जल भी पान नहीं कर पाता था, इतनी भयानक हमारे हृदय में पीड़ा होती थी कि इतना मैं तक दुख में था कि मैं क्या बताऊं। लेकिन आज आपने मेरा कल्याण कर दिया, आपने मुझे श्रीमद् भागवत जी को श्रवण कराया और श्रीमद् भागवत को श्रवण करते ही देखिए मुझे दिव्य रूप मिल गया है। धन्य है श्रीमद् भागवत। फिर आप सबको लेकर क्यों नहीं जा रहे हैं? पार्षदों ने कहा कि इन्होंने केवल कथा में बैठा है, सुना नहीं है, और गोकर्ण जी ने मन से कथा श्रवण की है। तो जिन्होंने मन से भगवान की कथा श्रवण की है परम धाम वही जा सकते हैं। और गोकर्ण जी ने धुंधकारी ने परम धाम इसलिए जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपना तन मन चित्त सब भगवान के वो अर्पण कर दिया कथा सुनते समय, इसलिए दिव्य रूप प्रकट हुआ है। गोकर्ण जी ने कहा आप चिंता न करें, मैं पुनः आपको कथा श्रवण कराता हूँ। और गोकर्ण जी ने पुनः सबको श्रीमद् भागवत श्रवण कराई और श्रीमद् भागवत श्रवण करा के सबका कल्याण कर दिया। कहते हैं अयोध्या से निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, फिर श्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, फिर श्याम राधे राधे। घनश्याम राधे श्याम राधे राधे, फिर श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे।
ब्याज मत जोड़ना हो, ब्याज मत जोड़ना, हरी मेरी लागी लगन मत जोड़ना, हरी मेरी लागे लगन मत जोड़ना। लागी लगन मत जोड़ना हो, लागी लगन मत जोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत जोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत जोड़ना, मेरी लागी लगन मत जोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत जोड़ना। भगवान की सरकार की और भगवान की। इसी प्रकार से सदैव निरंतर भगवान के भजनों में लगे रहिए, जिससे सबका ही कल्याण हो जाए। आज थोड़ा समय अधिक हो गया था, कल से हम लोग समय से आकर के कथा श्रवण करेंगे 3 बजे से 7 बजे तक। आज हम लोग भगवान जी की पावन आरती करते हैं और आरती के बाद हम लोग कल से समय से ही, आज तो प्रथम दिवस था, थोड़ा सा और लेट हो गया,
आज कल से समय से सब लोग अपने अपने घर से अपने अपने कार्य से निवृत्त होकर के आकर के भगवान की मंगलमय कथा को श्रवण करेंगे और सदैव ही दोनों हाथों को एक बार खड़े करके और बोलिए राधे राधे श्री राधे। शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो मैं संपन्न हो गया। अमर ग्रंथि मुक्त तत्थे पंचम वेद निराला नौ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्त पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही सबकी मंगल की आरती पापियों को पाप से तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोध जगवंत खोल सर्वांग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत बोल सतमार्ग महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। संसार सारा सुखित है और संतम हृदय भवन भवानी नमामि। त्वमेव माता सदा त्वमेव बन्धु त्वमेव त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं त्वमेव देवा मनोजवं मारुतुल्यते। इंद्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं आत्मजं वा प्रयुक्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरि राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरि राम हरे श्री भागवत भगवान की श्री व्यास जी महाराज की श्री राधा रानी सरकार की श्री सुखदेव जी महाराज। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जगेन जगमय जंत देवतानि धर्माणि प्रथमन्नाथ। थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा 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 लेते जाना रे हरि का नाम 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 थोड़ा थोड़ा। लेते जाना भूल न जाना लेते जाना थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। दोनों हाथों को खड़े करके एक बार बोलिए
जाना रे हरि किराना ने उतना